म्यूट प्लीज। मैं मंजू खीरिया कोलकाता से। इस मंच को मेरा सादर प्रणाम और साथ में प्रज्ञा जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे अपने सोलमेट्स के साथ आज वो भी 8 पोर्टल मंजू एट जी एट थोड़ी एट के आवाज पोर्टल तेज रेज कर लीजिए। पेज कर लूं। आवाज आवाज धीरे है। थोड़ी धीमी है, थोड़ा और ऊंची अच्छा कर लीजिए। अच्छा ठीक है, एक सेकेंड। हाँ यस, धीमी है, तेज कर देती हूँ। 888 पोर्टल पे अ, हम लोग बात भी करेंगे और मेडिटेट भी करेंगे। तो अ, अभी आने ही वाला है 88 पोर्टल। इस बार क्या है, 888 का पोर्टल आएगा, वो मैं बताऊंगी कैसे। पर उसके पहले हम ये जाने कि 88 पोर्टल होता क्या है। समय समय पर यूनिवर्स या प्रकृति, जो भी कहें, वो हमारी सहायता के लिए अपने दिव्य द्वार को खोलती है। दिव्य ऊर्जा के द्वार को खोलती है। उससे ऊर्जा जो है हमारे शरीर में, हमारे मतलब पूरे मेरिडियंस में अपने आप ही वहां से वो ऊर्जा का स्रोत हमारे अंदर प्रवाह करता है, प्रवाहित होता है। और जब ये प्रकाश और एनर्जी हमारे जीवन में आती है तो हम कुछ भी अपने जीवन में, अपने जो चाहे, अपने गोल्स जो भी सेट करना चाहे, उसको सेट करके उसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही पावरफुल पोर्टल है और इजीली हम कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपने जीवन में। कोई नेगेटिव कुछ ऐसे इंसिडेंट है उसको भी हम लोग रिमूव कर सकते हैं इस समय। और पॉजिटिव भी जितना चाहे पॉजिटिव बना सकते हैं, क्योंकि इस समय ब्रह्मांड हमारी सहायता करने को पूरी तरह से तैयार होता है, जिससे हम पॉजिटिविटी की ओर बढ़ सके। इस समय सूर्य जो है सीरियन स्टार्स के बहुत पास होता है, और इसलिए सूर्य सिंह राशि में होने के कारण इसे लायन गेट पोर्टल्स कहते हैं। और कुछ लायंस के करेक्टर लिए हुए आता है, तो इसलिए भी लायन गेट पोर्टल कहते हैं। वो अपने आगे डिस्कस करेंगे। हमारे मिल्की गैलेक्सी में जो सेंट्रल सन है, उससे एनर्जी सीरियन स्टार्स को जाती है और वहां से पहले सेंट्रल सन से होकर हमारे अपने गैलेक्सी के सेंट्रल हमारे सन पर आती है। और जो ये एनर्जी जब लायंस गेट की एनर्जी हमारे सूर्य पर पड़ती है, तो बहुत ही पावरफुल होकर ये हमारे जीवन में प्रवेश करती है, हमारे धरती माँ पे प्रवेश करती है। अब जानते हैं 888 पोर्टल क्या होता है। अभी तक तो हमेशा 88 पोर्टल खुलता था। इस बार क्या हुआ, 8 अगस्त 8 तारीख, वो तो ठीक है। और 2024 को प्लस कीजिए, 8 आ रहा है, आ रहा है ना। तो ये तीसरा, ये जो संभावना है जो बनी है इस बार, वो बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट संभावना है। ये ऐसा पावरफुल पोर्टल बन गया है कि हम कुछ भी मैनिफेस्ट करें, वो इमीडिएट इजीली हो सकता है, हमें उसका फल प्राप्त हो सकता है। और बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट है और साथ में पावरफुल भी है। 8 नंबर शनि को डोनेट करता है, आप सब जानते हैं। 8 नंबर एबंडेंस का भी है। अगर लेटा हुआ 8 देखेंगे तो क्या होता है, इन्फिनिटी हो जाती है, इन्फिनिटी साइन है। तो इनफाइनाइट एबंडेंस को भी दर्शाता है। तो एबंडेंस का मतलब ये नहीं हुआ केवल पैसा, प्रोस्पेरिटी भी होता है। एबंडेंस हमारे जीवन में खुशियां का भी हो सकता है, लव एनर्जी का भी हो सकता है, सक्सेस का भी हो सकता है। मतलब कोई भी तरह की एबंडेंस हमारे जीवन में इस समय हम फ्लो करवा सकते हैं। पर उसके लिए अच्छा करना कब है, पहले ये बताया। 8 तारीख को, 8 अगस्त को सुबह 8 बजे और या शाम को 8 बजे अगर हम मैनिफेस्ट करेंगे तो बेस्ट होता है। पर उसके लिए अपने को तैयारी भी पहले करनी होगी। तो उसके लिए क्या होता है, तैयारी करने की, इस समय कोई भी, इस दिन कोई भी रेजिस्टेंस हमारे जीवन में ना आए, तो उसके लिए पहले से तैयारी करनी होगी। अपने को एफर्मेशन करना होगा रोज कि फुल्ली पॉजिटिव रहे। इस समय कोई भी थॉट, हम नेगेटिव थॉट इस दिन बिल्कुल ना लाएं, क्योंकि हर तरह से अगर हम लोग पॉजिटिव रहेंगे तो हमारा गोल क्या होगा, 100% फ्रूटफुल रिजल्ट देगा। तो इसके लिए क्या करना है, हमें पहले से तैयारी करनी है, अपने सारे रेजिस्टेंस को हटाना है, रोज मेडिटेशन करना है, सारे रेजिस्टेंस को हटाना है। पूर्णिमा से ये एनर्जी आनी शुरू हो चुकी है, पर पीक टाइम क्या है, 8 8 8 8 वाले तारीख को।
पर अभी से एनर्जी आने शुरू हो गई है, और इसको क्या कहते हैं कि इस एनर्जी को रेनबो एनर्जी बोलते हैं। रेनबो मतलब सतरंगी ऊर्जा, जो हमारे शरीर में जो 7 चक्र है, उनकी सतरंगी ऊर्जा हमें प्राप्त होगी। तो क्या होगा, हर चक्रा बैलेंस होगा, हमारा जीवन हर तरह से हम लोग बैलेंस कर सकते हैं इस समय, और मन में जो भी भावनाएं हैं उससे निजात पा सकते हैं। नए एनर्जी को हमको जो ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए अपने भीतर, उसको हम उतार सकते हैं। तो आने वाला समय, मतलब ये 8 तारीख, 2 दिन बाद जो 8 तारीख आ रहा है, आने वाला समय बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट एनर्जी को लेके आ रहा है। और लायन का कैरेक्टर क्या होता है ये बताइए? ब्रेव होता है बहुत, दूसरा होता है एनर्जेटिक होता है बहुत, तीसरा करेजियस होता है, पावर बहुत ज्यादा होती है, स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है। तो इस बार इस गेट में, लायंस गेट पोर्टल में, हर तरह की, मतलब स्ट्रेंथ, बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ है, एनर्जेटिक है ये, पावरफुल है, और हम जो भी क्वालिटी इसमें ऐड करना चाहेंगे वो क्वालिटी हमारे अंदर प्रवेश करती जाएगी। तो ये पोर्टल बहुत ही अच्छा है। इस समय कॉस्मिक एनर्जी जो है पूरी तरह से अलाइंड है धरती माँ से, सीरियन स्टार से, और साथ में सन की एनर्जी से। तो इतने अलाइनमेंट होने के कारण क्या होता है, डायरेक्ट जब हमको उसकी एनर्जी हमारे अंदर आती है, तो हम अपने जीवन से जो भी नेगेटिव एनर्जी की ऊर्जा है, जो भी कष्ट की ऊर्जा, अभी हम किसी भी सिचुएशन में हो, कोई भी कष्ट पा रहे हो, हम इमिडिएट उससे रिलीज कर सकते हैं इस समय में, उससे मुक्त हो सकते हैं, और नई एनर्जी को अपने जीवन में पदार्पण करने के लिए अपने को ओपन कर सकते हैं। और जब वो नई एनर्जी के साथ हम इसमें मैनिफेस्ट शुरू करेंगे, तो हमारी पुरानी सारी नेगेटिविटी खत्म होकर नई ऊर्जा हमारे अंदर आएगी। उसके साथ ही क्या होगा, कोई बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए हमें, तो वो भी हम सक्षम हो जाएंगे, जो कि अभी तक पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो उसमें भी हम सक्षम हो जाएंगे, क्योंकि इस समय ब्रह्मांड हमारी सहायता कर रहा है, और यूनिवर्स की एनर्जी इतनी हाई होती है, इतनी हाई होती है। और मास्टर्स की भी एनर्जी बहुत हाई होती है। सीरियन स्टार्स के मास्टर्स कौन है? महाअवतार बाबा जी, हेडा खान बाबा जी। तो इनकी पूरी ऊर्जा हमें मिलती है, जब हम इनके साथ मेडिटेट करते हैं पूरी ऊर्जा मिलती है हमें। इस दिन क्या करना है, पर आपको पूरा दिन पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव थॉट्स बिल्कुल ना आने दे, ये ध्यान रखें, तभी आपको मैजिकल रिजल्ट भी मिलेगा। मॉर्निंग में 3 से लेके 5 के बीच में जो जैसा उठ सके वैसे उठ के थोड़ी देर सांसों पर ध्यान देके मेडिटेट करें, और अपने गोल, जो एक्चुअल में अब इस साल भर आपको जो चाहिए, वो एक बार पूरा ध्यान करने के बाद विजुलाइज करें कि अपने जीवन में आपको क्या क्या चाहिए, वो पूरा लिखे ध्यान के बाद। और तैयारियां हो जो चुकी होगी अगर, तो फिर हम 8 बजे 8 मिनट का टाइम लीजिए। 8 मिनट बोलते परफेक्ट टाइम होता है, कि गोल को अगर 8 मिनट तक अपने विजुलाइज करें, जिए उसको, उसको होता हुआ देखें, तो क्या होगा, आपको 100% वो आपके जीवन में आ चुका होगा। मैंने पहले भी ट्राई किया, बहुत लोगों ने, मैंने पिछले साल भी हम लोगों ने 8-8 का पोर्टल किया, बहुत लोगों ने कहा मेरे सारे ख्वाब पूरे हुए। यहाँ भी किया था हम लोगों ने, बहुत लोगों ने कहा कि हाँ मेरी कोई, मैं इस कष्ट से निकल पाई, मुझे ये फायदा हुआ। तो ये आजमाया हुआ है, ये हमारा नहीं, पूरी दुनिया का आजमाया हुआ पोर्टल है। तो मैं चाहूंगी कि आप लोग सब इस समय में जरूर 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 मैनिफेस्ट करें, अपनी अपने जो भी आपके जीवन में चाहिए, आपके आपके बच्चों के, आपके परिवार में खुशी हो, आनंद हो। नहीं तो सबको खुशी तो चाहिए ही चाहिए ना। हम लोग लिख सकते हैं ना कि हमारा जीवन बहुत ही आनंदित है, ये तो लिख सकते हैं, हमारा जीवन खुशियों से भरा है, ये तो हमेशा होना चाहिए। अगर खुशियां ही नहीं हो तो जीवन जीने का मकसद ही क्या है? तो इसीलिए जो आप चाहते हो इस समय लेके अपने लाइफ में, कोई भी रेजिस्टेंस है तो उसको पूरी तरह रिलीज कर दिए। पहले ही 2 दिन से आप मेडिटेशन करना शुरू करेंगे, और जो भी देखेंगे ना, उसको आप पॉजिटिव एफर्मेशन में कन्वर्ट कर दी। सपोज आपके जीवन में कोई जॉब नहीं है, सपोज आपको अब आपको उसी में जी रहे हैं कि भैया मेरे पास जॉब अच्छी नहीं है, जॉब अच्छी नहीं है, तो उसको सोचिए मत, उसको एफर्म करना शुरू कीजिए, लिखना शुरू कीजिए। कम से कम 5 लाइन, 6 लाइन, 7 लाइन, जब तक आपके अंदर ये मान न ले कि हाँ मुझे बहुत अच्छी जॉब, इतने रुपए की, ये पोस्ट की मुझे ये जॉब मिल गई है, थैंक यू यूनिवर्स।
आप लिखना शुरू कर, जब आप लिखना शुरू करोगे ना तो आपका रेजिस्टेंस अपने आप निकल जाएगा, और फिर आपको वही विजुलाइज करना है, क्योंकि सबसे पहले तुरंत विजुलाइज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर कोई अचानक से कुछ इशू है तो उसको पहले रिलीज करना होगा ना, कैसे करेंगे? उसके बदले जो हमको चाहिए उसका एफर्मेशन करके। तो मॉर्निंग टाइम में रोज और इवनिंग टाइम में रोज ध्यान करें, एफर्मेशन लिखे अपने लिए, कोई भी 5 से लेके 6 एफर्मेशन ऐसा बनाए कि आपको वो आ, बहुत लाभ हो उसका। मतलब जो चीज आपके कुछ भी 19-20 हो रही है उसको एफर्म कर दे कि नहीं ये चीज मेरी ऐसे हो रही है, तो यूनिवर्स वही मानने लगता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड वही मानने लगता है, फिर वही आपको मिलना है। दूसरी चीज एफर्मेशन का, तीसरी चीज कि जब भी आप ध्यान में बैठे तो एफर्म तो कर ही रहे, और साथ में आप धरती माँ से ऐसा जुड़कर बैठे कि आप केवल अपने लिए न मांगे ये समय चाहे कि आपका ऐसा अंदर में ऐसी एनर्जी पैदा हो कि आपके साथ साथ आपके परिवार वाले भी खुश हो, आपके समाज भी खुश हो, और साथ में ये यूनिवर्स को भी उसका बेनिफिट मिले, धरती माँ को भी बेनिफिट मिले। तो क्या होगा, हम लोग मल्टी पर्पस काम कर रहे हैं, मतलब इतना सबके लिए, सबकी सद्भावना के लिए, सबको लाभ मिलने का जब हम लोग सोचते हैं ना, तो स्वतः ही क्या होता है, यूनिवर्स हमें हर वो खुशी, हर वो आनंद में हमें मदद करने लगता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फिश कभी ना बने, दूसरों का भी भला सोचे उसमें। कैसे लिख सकते हैं, अब एक दो एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे आपको अगर इस दिन कुछ लिखना हो, कोई भी एक सिंपल वाक्य लिख लीजिएगा, बहुत टफ नहीं बनाइएगा, सिंपल वाक्य। जैसे थैंक यू यूनिवर्स, आई एम लिविंग माई ड्रीम लाइफ, मैं अपने खुशियों से भरा ड्रीम लाइफ जी रही हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, मेरे पास बहुत ही सुंदर ड्रीम हाउस है। थैंक यू यूनिवर्स, मेरे पास बहुत ही बड़ी सुंदर ड्रीम कार है। थैंक यू यूनिवर्स, हर महीना मुझे इतना रुपया महीने का मैं मुझे मिलता है, एंड आई एम इंजॉइंग लग्जरी ऑफ माई लाइफ, पूरे जीवन में लग्जरी से बिता पा रही हूँ। जो भी आपको चाहिए, बस थैंक यू यूनिवर्स लगा के आप लिखो। कम से कम 5 ये 2-3 दिन, 4 दिन, 2 दिन बचे हैं, कम से कम सुबह शाम थैंक यू यूनिवर्स। यूनिवर्स को जितना धन्यवाद करेंगे ना, यूनिवर्स उतना सपोर्ट करते जाएगा। इसलिए कुछ वाक्य ऐसे लिखे कि यूनिवर्स को थैंक यू करते हुए, कि आपको सपोज आपके आसपास आपको हेल्प चाहिए, कि कोई सपोर्ट करने वाला चाहिए, तो लिखिए ना, थैंक यू यूनिवर्स, यू आर ऑलवेज सपोर्ट मी। और भी मेरे आसपास जो भी लोग, वो भी हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं। साथ में मिरर वर्क जरूर कीजिए। मिरर वर्क करने से क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है, और कोई भी रेजिस्टेंस होता है ना, वो निकल जाता है। जैसे मिरर में देखते हुए अपने को जरूर बोलिए, आई लव यू मंजू, या आई लव यू भी बोल सकते हैं, या अपना नाम लेके बोलिए ना, आई लव यू मंजू, आई एम कॉन्फिडेंट नाउ, आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। आई एम प्राउड ऑफ यू मंजू, मैं तुमको सचमुच में तुम्हारा बहुत ध्यान रखती हूँ और हमेशा ध्यान रखूंगी मंजू। आई लव यू, तुम, आई हैव अ वेरी बिग बिग हाउस, ड्रीम हाउस, थैंक यू मंजू, तुम मुझे इतना अच्छा ड्रीम हाउस में रख रही हो और मुझे मजा आ रहा है। थैंक यू मंजू, मंजू, आई एम प्राउड ऑफ माई ऑल द वर्क, जो भी काम करती हूँ वो इतना अच्छा काम करती हूँ, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, कि मुझे अंदर से खुशी मिलती है उसको काम करने के लिए। आप कुछ भी बोल सकते हो अपने लिए, जैसे थैंक यू मंजू, आई लव यू मंजू, आई, तुम जो भी काम करती हो उसमें पूरा जी जान से लगा के काम करती हो, तुम्हारी ये आदत जो है बहुत अच्छी है। थैंक यू मंजू, तुम्हें इतना ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, तुम हमेशा दूसरों की भी खुशी देखती हो और अपनी भी खुशी के लिए भी जीती हो। थैंक यू मंजू, मतलब कम से कम अपने को 10 एफर्मेशन जरूर करे, इसमें मिरर देख के जरूर करे। तो उससे क्या होगा, जो भी रेजिस्टेंस आपके अंदर है ना, अगर कोई बिजनेस का हो, कोई जॉब का हो, कोई का रिलेशनशिप खराब हो, तो बोल थैंक यू मंजू, तुम सबसे कितना अच्छे से व्यवहार करती हो, सबका कितना सोचती हो, तुम तो बहुत ही प्रेममयी हो मंजू। तो इससे क्या होगा, आपके अंदर की एनर्जी जागृत हो रही है वो। तो मिरर वर्क अभी से शुरू कर, जिससे उस दिन, कम से कम उस दिन हम लोग कोई भी रेजिस्टेंस हमारे जीवन में आ ही ना पाए। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है।
अगर जीवन में रेजिस्टेंस नहीं आएगा तो क्या होगा, हम कोई भी जितना भी बड़ा हमारा गोल होगा हम इजीली अचीव कर पाएंगे। ठीक है। और अच्छा, इस समय क्या होता है, हम प्रकृति के भी थोड़ा नजदीक रहे, तो प्रकृति के नजदीक रहने से क्या होता है, प्रकृति हमारे को बहुत हेल्प करती है, बहुत ज्यादा हेल्प करती है। आप जानते हैं हम पंच तत्व के बने हैं, इसलिए जब हम प्रकृति के साथ रहते हैं तो प्रकृति हमारी मदद करती है हर क्षेत्र में। हमारे चक्रास को अलाइन रखती है, हमारे सोच को अलाइन रखती है। हम वाटर मैनिफेस्टेशन कैसे होता है, जल के द्वारा ही होता है। आप इसीलिए ये समय है प्रकृति के साथ भी बिताने का। इस समय अपने जीवन में जो पुरानी ऊर्जा है, पुराना दर्द है, पुराना कष्ट है, पुराने कोई पेन भी अगर है, सफरिंग है, या कोई पैटर्न आपका बन गया है, उसको भी आप रिलीज कर सकते हो इजीली। और उस इसके बाद क्या होता है, उसको इजीली जैसे आप ध्यान करोगे ना, उसको पहले ही बोलो कि ये सारे जो मेरे पेनफुल जो मेरे एक्टिविटीज है या मेरे शरीर में जो पेन है, वो इस दिव्य ऊर्जा से मेरे अंदर जाकर डाल्यूट हो रही है और धीरे धीरे धरती माँ में समा रही है, और उसके बदले मेरे को नया जीवन, नई खुशियां मेरे जीवन में आ रही है। ये आप देखना शुरू कर दो अभी से ही। तो क्या होगा, उस दिन क्या होगा, आपको बहुत इजीली इजीली आप मैनिफेस्ट कर पाओगे। फिर आपके जीवन में मैनिफेस्ट आपको जो चाहिए इजीली आप अचीव कर सकते हो उस समय में। इसके साथ ही आप, कई बार जो होता है ना कि किस पर्पस के लिए इस पृथ्वी पर आए हैं, या आप ब्रह्मांड से कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हो, या आप जानना चाहते हो, या अपने पुराने पिछले जन्म के बारे में भी जानना चाहते हो, तो इस समय ना बहुत इजीली आप यूनिवर्स से कम्युनिकेट कर सकते हो, गॉड से कम्युनिकेट कर सकते हो, क्योंकि हमारा वो पोर्टल खुला हुआ है। तो हम इजीली बातें भी कर सकते हैं और उसके जवाब भी मिलते हैं, अपने गुरु से कनेक्ट हो सकते हो। और साथ ही हमारे में जो बदलाव हमें चाहिए, हम उसे अपने जीवन में लाने में सक्षम हो सकते हैं। इसके साथ अगर कोई भी डर है, कोई कष्ट है जो जीवन में आपके मतलब जम गया, किसी भी तरह से स्टक हो गया, आप निकल ही नहीं रहा, इस समय वो भी निकाला जा सकता है। और ब्रह्मांड आपकी पूरी तरह से सहायता करेगा आपके जीवन में गहरा बदलाव लाने में। ठीक है ना। तो ये आपका हुआ पूरा, मैंने एट 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 पोर्टल के बारे में बताया है। अब हम लोग ध्यान में भी जाएंगे, और अगर आप लोग को कुछ पूछना है कि कैसे हो, इसमें और एक काम कर सकते हैं, जैसे 8 मिनट ध्यान करेंगे ना हम लोग, 2 8 मिनट ले, एक 8 मिनट नहीं ले, पहला 8 मिनट ले कि जब भी आप ना मैनिफेस्ट करोगे तो एक दिया जलाओ। देखिए लोग अपने, देखिए वेस्टर्न कल्चर में क्या है, वो लोग अगर वो जलाते कैंडल, मालूम है जो भी करते हैं, मालूम है ना, कैंडल जलाते हैं। पर हम लोगों के यहाँ क्या है, दिया जलाने का, घी का दिया जलाओगे। और एक कोई भी एक विश अपना सोच लो कि हम कोई एक विश, या कई लोग बोलते हैं 8 विश भी सोच सकते हैं, पर मैं उतने पे ध्यान नहीं देना चाहती। मैं चाहती हूँ हमेशा एक विश पे जोर दे, तो वो तो कम से कम पूरा होगा तो नेक्स्ट विश में जाए, है ना। तो आप एक विश एक पेपर पे लिख लो, कम से कम 3 बार लिखें, तो आपका क्या हो गया, दिमाग में फिट हो गया कि हाँ मुझे यही विश मेरा ये पक्का है। आप सुबह मॉर्निंग में जब उस दिन 8 बजे ये ध्यान करने के बाद दिया जला, ध्यान करते समय दिया जलाइए, और उसके बाद एक विश लिख दिया, तो दिया को साक्षी हो गया कि मैं, मेरे को ये विश चाहिए। अब क्या करना, अब जब 8 बजेगा तो एग्जैक्ट 8 o'clock 8 मिनट का आप पूरा टाइमर लगा लीजिए। और उसके पहले, कुछ देर पहले, आपको रेजिस्टेंस नहीं आए इसके लिए आप अपने लिए 5 6 या 7 8 जो भी बोले अपने बारे में अच्छी अच्छी बातें लिख सकते हैं, या मिरर से बात कर सकते हैं। तो क्या होगा, आपको कभी भी डाउट नहीं होगा कि ये नहीं हो सकता, क्योंकि पूरा सबकॉन्शियस माइंड क्या होगा, पॉजिटिविटी में चला जाएगा, फिर वो नेगेटिव सोच नहीं पाएगा। उसके बाद आप अपना ड्रीम जो भी है आपका है, ठीक 8 बजे आप विजुलाइज करना शुरू कीजिए कि आपको क्या चाहिए। सपोज आपको बहुत सुंदर सा घर चाहिए, आप 2 3 चीज को क्लब भी कर सकते हो। जैसे आपको जीवन में बहुत खुशियां चाहिए कि आपका परिवार बहुत खुशी से परिपूर्ण है, साथ में आप बहुत ही सुंदर ड्रीम हाउस में रह रहे हो, और वो 4 कमरे का है या 5 कमरे का, लॉन के साथ है नहीं है, सब आपने विजुलाइज पहले से ही आपने लिखा हुआ है, तैयार किया हुआ है, एक शॉर्ट बना के लिख लो। तो लिखने से क्या होगा, आप विजुलाइज कर सकोगे, उस समय पढ़ो, उस समय बार बार उसको 2 बार 3 बार 4 बार कि कैसा जीवन चाहिए, मेरे सब फ्रेंड्स के साथ
हम लोग इनॉग्रेशन कर रहे हैं नए घर का और सब कोई आए हैं, हमारे रिलेटिव्स जो भी आपके उस घर में रहने वाले सब बहुत खुश है, सब कोई अपने अपना कमरा बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से जो उनका ड्रीम रूम है उस तरह से बनाए हैं और सब इंजॉय कर रहे हैं। और पूरा घर बहुत सुंदर सजा हुआ है और एक एक जो भी व्यक्ति आए हैं वो भी सब कह रहे हैं वाह, इतना बढ़िया घर, इतना सुंदर परिवार, इतना प्रेममय परिवार हम लोगों ने तो कहीं देखा ही नहीं, मजा आ गया। इतनी सुंदर बड़ी गाड़ी भी हम लोगों ने ले ली है, उसमें वो गाड़ी भी पार्क में खड़ी है, पार्किंग में खड़ी है और सब उस गाड़ी को भी देख रहे हैं, वाह वाह क्या उन्नति किया इन्होंने तो। सब गाड़ी भी नई ली, घर भी नया लिया और परिवार कितना प्रेममय है, सब तारीफ कर रहे हैं। फिर ये 8 मिनट तक आप विजुलाइज करोगे और लास्ट में जब आपका 8 मिनट टाइमर ऑफ होगा तब आप बोलोगे थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, मुझे इतनी खुशियां देने के लिए, इतना सुंदर मेरा ड्रीम हाउस देने के लिए, इतना सुंदर मेरा जॉब जो भी आपको आपको उस समय चाहिए था मिल गया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उस पेपर को क्या करोगे, जो लिखा हुआ पेपर था उसको अपने सामने की तरफ, जैसे देखिए एक पेपर होता है ना अपने ऐसे मोड़ते हैं, ऐसे नहीं, अपने आगे की तरफ मोड़ना इस तरह से, ये ऐसे है ना, आगे की अपने सामने मोड़ना है और मोड़ के फिर आप बहुत धन्यवाद करते हुए अपने हाथ से लगाइए कि आपके हृदय से प्रकाश निकल रहा हो, उसमें वो ऊर्जा जा रही है और बहुत धन्यवाद कर रहे हैं यूनिवर्स को, बहुत धन्यवाद कर रहे हैं अपने गुरुओं को और बहुत धन्यवाद कर रही है 88 पोर्टल को। और फिर कहीं भी रख के भूल जाइए, उसके बाद आपको कभी याद नहीं करना है कि क्या करना है क्या नहीं। साल भर बाद आप जब उसको उठा के देखोगे ना, फिर नेक्स्ट 88 आएगा तो देखोगे वो आपका काम 100% हो चुका है। ये एक बार नहीं, बहुत मतलब ये पोर्टल ही ऐसा है कि सब काम स्वतः ही बनते जाते हैं। बल्कि देखिए जब से अगस्त आया है तब से आप देखिए आपके हर काम, आपको खुशी एक अलग तरह की हो रही होगी और आपके काम स्वतः ही बनते जा रहे होंगे अभी। या आपको बार बार 8-8 दिखाई भी दे रहा होगा, कई जन को 88 दिखाई दे रहा होगा, किसी को 8 ज्यादा दिखा रहा होगा, किसी को 888 गाड़ी का नंबर भी हो सकता है। घड़ी जब देखो तो आपको 8:08 दिख रहा होगा, सिंक्रोनाइज हो सकते हो आप। तो ये आपका 88 का पोर्टल है। तो अब करना कैसे है सब कुछ मैंने बताया, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो अपने मेडिटेशन में चलेंगे। और उस दिन Yes, क्या मेडिटेशन कैसे करना वो भी मैं देखिए आज करवाऊंगी, बहुत अच्छा पोर्टल है, जरूर करें, पूरा जीवन बदलने वाला है, यही समझे। बहुत अच्छी बात की आपने, ये सारे बेनिफिट्स हैं तो जरूर करें। और जो आपने डर वाली बात कही कि हाँ कोई डर अगर कभी का भी है, चाहे बचपन का है या अब का है, कैसा भी डर है वो भी आप निकाल सकते हैं, बहुत अच्छा समय है ये। और कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो फ्रेंड्स फ्रेंड्स पूछ सकते हैं, कुछ क्लियर ना हुआ हो तो। सबको क्लियर है? यस, हैंड रेज है। यस, अनम्यूट करें। हाँ एक बार फिर से अनम्यूट करें। हम्म। यस चेक। आत्मनंदन आत्मनंदन सभी को अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ड्रीम आवाज पहले नहीं आ रही। हाँ, अगर हेडफोन लगाया हुआ है तो प्लीज अपना हेडफोन हटा आवाज दें। बिल्कुल नहीं आ रही। हेडफोन नहीं लगा हुआ आपका? हाँ जी, आत्मनंदन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये पूछ रही थी कि ड्रीम अपन को 8-8 पर लिखना है या पहले से ही लिख कर रखना है? उस दिन तो आपको लिखना है, पर पहले से अगर आप तैयारी नहीं करोगे ना, उस दिन लिखोगे ना तो आपको समझ ही नहीं आएगा क्या लिखे। तो आपको तैयारी पूरी पहले से करके लिख के रखनी है, तो उस समय क्या आप देख के भी लिख सकते हो। उस समय अगर ओके। सोचोगे कि फिर आपके मन में आएगा अरे ये कैसे होगा, मैंने तो बहुत बड़ा ड्रीम ले लिया, ये तो होगा कि नहीं। तो उससे क्या पहले से ही, मैं इसीलिए बोल रही हूँ 2 दिन है अभी से तैयारियां शुरू कीजिए, तो उस दिन रेजिस्टेंस नहीं आएगा। और पूरा ड्रीम लिख के रखिए, तो लिख के आपके रहेगा तो दिमाग में मतलब बैठ गया आपको ये चाहिए। आप अभी तो रेक्टिफाई भी कर सकते हो ना, सपोज आपने उसके बाद शाम को सुबह लिखा, शाम को लगा रही इसमें मैं ये भी ऐड कर सकती हूँ, तो आप अभी तो रेक्टिफाई कर सकते हो, पर उस दिन तो रेक्टिफाई नहीं कर सकते। उस दिन आप देख के तो भी बस लिख सकते हो, फिर तो वो ज्यादा फायदा करेगा आपको।
तो एक ही ड्रीम लिखना है ना हमें? अपन प्रोजेक्ट ड्रीम भी बना मतलब सकते एक ड्रीम को क्लब कर सकते हैं, जैसे मैंने घर, अपना हाँ। जॉब, अब गाड़ी और हम्म। प्रेम, मैं परिवार एक साथ करा, वैसे उसको क्लब कर दीजिए, 2-3 चीज को जोड़ दीजिए, वो जोड़ सकते हैं। पर मेरे ख्याल से एक बार में वही एक ही ड्रीम, भले ही उसको जोड़ के लिखे तो ठीक है, पर अलग अलग लिखेंगे। सपोज आप जॉब का लिख रहे हो, और ये भी लिख सकते, जॉब के साथ घर भी लिख सकते हैं। जॉब बहुत ही अच्छी लग गई, फर्स्ट सैलरी आई, उससे मैंने घर का भी है ना ये पैसा दे दिया, फर्स्ट वो एक दे दिया, तो ये भी लिख सकते हो आप, क्लब कर लो। पर अलग अलग मत लिखो कि मैंने नया घर खरीदा, मैंने ये साथ में जॉब नहीं लगी, ऐसे नहीं करो, उसको क्लब करो, उस तरह से बनाओ वैसा, ठीक है ना। मतलब एक बार सवेरे, अब जैसे मॉर्निंग में उठते हैं तो सवेरे भी लिख सकते हैं, और फिर 8 पर तो लिखना ही हाँ, लिखना है। 8 एक्चुअली लिखना तो 8 बजे, पर सुबह अपने को याद दिला रहे हैं कि हमको ये लिखना है, हम कहीं गलती नहीं हो। उस समय हमारा जब पोर्टल खुला हुआ है, उस समय बेस्ट हम यूज लेने के लिए पहले अपनी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना। ओके। ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत Thank you. धन्यवाद। संजू जी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को बहुत बहुत आत्मवंदन। मैं पूछ, ये तो इन्होंने क्वेश्चन कर लिया है कि मतलब 5 चीजें एक साथ क्लब करके लिख सकते हैं, तो वो कितनी बार लिखनी है? और दिया सुबह जलाना है ब्रह्म मुहूर्त में कि 8 बजे जलाना है? 8 बजे भी जलाइए तो अच्छा है। ब्रह्म मुहूर्त में तो मैंने इसलिए कहा कि उस समय हम लोग सबसे कनेक्ट रहते हैं ना, पहला ड्रीम हम लोग उसी समय लिख रहे हैं कि भाई ये ना 8 बजे वापस करेंगे, तो एक बार सुबह भी जलाएं तो बहुत अच्छा है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जब दिया जलाते हैं ना, तो वो एनर्जाइज, इतना एनर्जाइज हमको करता है, हम तो डायरेक्ट हम मतलब फील करते हैं इसको, कि जब भी हम लोग मॉर्निंग में दिया जलाते हैं तो हमारे गुरु, हमारे जो गॉड्स हैं, उनका ग्रेस हमारे तक पहुंचता है। तो जैसे इसलिए हम मेरे ध्यान और क्रिया योग तो हम रूम में करते हैं, तो दिया मंदिर में जलाएं, वहां बैठे उस समय? कुछ ऐसा नहीं है, आप जहाँ बैठे वहां भी मंदिर में भी जलने दें या अपने पास जलाएं, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। आपका जैसा भाव आपके मन में जागे ना, वैसा ही कीजिए। और कितनी बार लिखना है वो जो क्लब करके हमें पूरा लिखना है, वो कितनी बार लिखना है? लिखना ज्यादा बार नहीं है आपको, क्लब करके मॉर्निंग में तो आप एक बार लिखो, ठीक है। पोर्टल के टाइम में आप 3 बार लिखना कम से कम। तो 3 बार लिखने से क्या होगा, आपको एकदम रियलाइज हो जाएगा कि हाँ मुझे ये चाहिए, अंदर आपका सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। फिर पढ़ते जाना, फिर धन्यवाद भी करते जाना, अरे ये भी मुझे मिला, बहुत बहुत धन्यवाद यूनिवर्स, अरे ये भी मुझे मिला, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या होगा, पूरी तरह से हम लोग अपनी एनर्जी को बटोर रहे हैं, अपने अंदर कर रहे हैं कि हमें ये चीज चाहिए यूनिवर्स, और तो वो मिल गया। तो क्या मतलब है कि हमारे पास वो चीजें आनी शुरू हो गई। अब वो अपने आप ही पोर्टल खुल रहा है, तो धीरे धीरे वो एनर्जी से हम सिंक्रोनाइज होंगे, और वो हमको प्राप्त होती रहेगी फिर। तो ये 8 बजे से 8 बज के 8 मिनट तक लिखना है ये? बिल्कुल 8 तक विजुलाइज करना है, लिखना है, एफर्म करना है, थैंक यू बोलना है, और खुशी भी जैसे जाहिर 3 बार करनी लिखे, है। हाँ, वो 8 मिनट पूरा यूटिलाइज करना है, पूरा। और धन्यवाद भी मतलब उससे बोलना है पहले, यूनिवर्स को कि बहुत कुछ मतलब मुझे इतना कुछ देने के लिए। जी जैसे 3 बार लिखना है और थोड़ा बड़ा सेंटेंस हो जाए क्लब करके, तो वो 8 मिनट में बोलना और विजुलाइज नहीं हो पाएगा, तो नहीं पहले तो से आप कर कोई सकते हैं बात नहीं, पौने 8? एक बार लिख लेना, अगर बड़ा हो जाएगा तो एक बार लिखना, और बार बार अपने पढ़ना, कम से कम पढ़ते जाना, कि जी जी आपको आपके अंदर में जाना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप एक बार भी पढ़ के अगर आपके अंदर चला गया कि नहीं मुझे ये तो जी क्लियर हो गया कि मुझे ये चाहिए ही, और मुझे ये मिल रहा है, मुझे ये मिल जी। रहा है, और मुझे मिल गया अब, और मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ, तो वो हो गया बस आपका काम। मैं इसलिए थैंक पूरी तरह से अफर्म कर रही हूँ कि हर तरह से आपको प्राप्त हो बोल के। ठीक ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत थैंक आभार यू, आपका, बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद। आत्मवंदन। आत्मवंदन मंजू मैम। आत्मंदन। और मेरे को एक चीज पूछनी थी, जैसे पहले पोर्टल हुए थे तो हम 8 दिन तक लिखना था, जैसे 12-12 का था तो 12 दिन तक, तो उसको केवल 8 को ही लिखना है या 8 दिन तक लिखना है? देखिए, मैं तो इस बार एक ही इसलिए बोली कि सबको ही, मैं भी है ना 11-11 का लिख रही थी, और भी बहुत कुछ लिख रही थी। अगर आपका मन कर रहा है कि 8 दिन लिखे तो 8 दिन भी लिख सकते हैं, तो पूरा बहुत और फायदा मिलेगा।
और अगर एक हम्म। दिन लिखना है तो एक दिन भी लिख सकते हो। एक दिन पर सुबह शाम दोनों टाइम हाँ, या नहीं, मॉर्निंग सुबह में? शाम का जरूरत नहीं, एक बार दिन में, एक बार मॉर्निंग। बस, वंस इन अ डे। जैसे मुझे हेल्थ और लग्जरी दोनों चाहिए, उसके लिए किस तरह से बनाऊं मैं? लग्जरी चाहिए, हेल्थ के साथ आप देखिए, जिम जा रहे हो या फिर है ना कोई ऐसा जगह जा रहे हो जहाँ एक्सरसाइज भी होता है और बहुत इंजॉय कर रहे हो, म्यूजिक भी चल रहा है, इंजॉय भी कर रहे हो, गाड़ी में जा रहे हो, बड़ी सी गाड़ी जो आपको बड़ी, और बहुत इंजॉय, पूरी तरह सज धज के गए हो, मतलब ब्रांडेड कपड़ा पहने हो, लिख सकते हो कुछ भी। इस ब्रांड का शर्ट, टी शर्ट या क्या बोलते हैं उसको जो पहन के जाते हैं, जंप सूट या जो भी बोले, ट्रैक पैंट्स एंड शर्ट, इस ब्रांड का पहन के मैं ये कर रहा हूँ, जिम गया, आई एम एंजॉइंग फुल्ली, मेरा लग्जूरियस लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ, एक लाइन डाल दीजिए उसमें, है ना। अच्छे स्वास्थ्य के साथ, हाँ, पूर्ण है ना, गुड हेल्थ के साथ ना? हाँ, बहुत ही अच्छा स्वास्थ्य, जिम के कारण बहुत ही अच्छा स्वास्थ्य भी प्राप्त किया और खुशियां बहुत प्राप्त की, कुछ भी आप उसमें कर सकते हो, उसके कारण आपकी हम्म। एनर्जी इतनी बढ़ गई कि आप कोई और काम भी उसमें ऐड कर सकते हो कि मैं ये भी कर पा रही हूँ, अपने इतने अच्छे हेल्थ, जिम ज्वाइन किया जिसके कारण मुझे इतनी अच्छा वो मिला कि मैं अब कुछ कुछ भी कर सकते हो, कोई भी एक नया काम भी आप शुरू कर रहे हो तो वो भी लिख सकते हो, उसमें ऐड कर दीजिए। तो मैम ये दिया तो बिना नहाए जला दें, कोई बात नहीं? सुबह सुबह नहाया तो नहीं जाता। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, बिना नहाए भी जला सकते हो कैंडल, क्या जो वो लोग जलाते हैं क्या हमेशा नहा के जलाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ नहाना, वही ना, शरीर का सुबह से। नहाना और मन का नहाना, दोनों में अंतर है, अपने लोग मन क्योंकि से 5 बजे नहा से रहे तो हैं फिर ना। क्रिया शुरू हो जाता है ना। हाँ हाँ, मन 5 बजे से से तो नहा क्रिया रहे हैं शुरू ना, हो जाता है। मन से नहा रहे हैं ना, मन मन हाँ, को मन से तो नहा है। परिष्कार कर रहे हैं, मन को साफ कर रहे हैं, वो जरूरी है। शरीर से भी ज्यादा मन को स्वस्थ और सुंदर रखना बहुत जरूरी है। ठीक है मैम, ओके, थैंक यू। मुझे ना एक पूछना था, मैं आपको किस समय कॉल कर लूँ? थोड़ा सा नेगेटिविटी के बारे में पूछना था, कुछ पर्सनली। किस समय कॉल कर लूँ मैं आपको? 2 बजे के बाद कभी भी। 2 बजे के बाद? ठीक है, ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू। इंदिरा जी। यस इंदिरा जी बोलिए। हाँ, हेलो मंजू जी, मेरा भी मिलता जुलता ही सवाल है। एक तो एक, मैं बेटी के बारे में 2 प्रेयर्स लिखनी है, वो साथ में लिख लूं? और मैंने अपने, जैसे मेरे हेल्थ है, डायबिटिक हूँ, तो मैं उसके लिए क्या लिखूं? या तो अपने लिए लिखिए या बेटी के लिए, दो लिखेंगे तो दो अच्छा, भी कैसे लिखेंगे आप? क्या बोलना, आप डायबिटिक है, आप क्या बोलना चाहते हैं? पहले तो बोलना छोड़ दिए डायबिटिक हूँ, पहले बोलिए कि मेरे पेनक्रियाज को मुझे बहुत अच्छे से पेनक्रियाज मेरा वर्क कर रहा है, ये मुझे लिखना है। तो अच्छा, अब नवा नवा। अच्छा। डायबिटिक है मतलब भी बोले, आपने अफर्म कर दिया कि मैं डायबिटिक हूँ, तो वो ठीक कैसे हाँ होगा, हाँ, है ना। ये अच्छा बोले मेरा अच्छा पेनक्रियाज बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, और अच्छा वही मैं चाहती हूँ, वही लिखना चाहती हूँ, तो समझ में आ जाएगा ना, हम लोग सबको समझ आएगा। अच्छा। ये लव कोई एनर्जी तो भेजिए। यूज ही फिर मत कीजिए, बिल्कुल यूज नहीं कीजिए इसको। जैसे बेटी के बारे में लिख रही हो तो फिर मैं अपना ना लिखूं ना? मेरे ख्याल से एक ही लिखे, बेटी को इंसिस्ट कीजिए, 88 का पोर्टल खुल रहा है, तुम लिखो। अच्छा, ठीक है। क्योंकि देखिए, मेरी भी बेटियां, सब कुछ है, पर अपने, उनका वो क्या चाहते हैं हम लोग नहीं जानते, हम लोग लिख तो देते हैं, पर वो हम कई बार जान पाते हैं बाद में कि वो चाहते ही नहीं है और हम लोग लिख रहे हैं, तो वो हाँ, मैनिफेस्ट होता नहीं है। अच्छा, ठीक है, थैंक ठीक यू। है, ओके। थैंक यू यस। सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यस विभा जी, विभा जी का भी हैंड रेज है। बेटी सुन लिया? हाँ, यस विभा जी। जिससे मैं इससे पूछ रही थी कि पिछले हफ्ते से 369 का हम लिख रहे हैं, वो लिखते रहे, क्या चीज? जो पिछले हफ्ते से 369 वाला लिख रहे हैं, हाँ, वो वो लिखते मत रहे। छोड़िएगा, हाँ हाँ, वो मत छोड़िए, वो लिखते वो रहिए। 21 डेज, हाँ, वो तो 21 डेज तक आपको लिखना है। 88 पोर्टल में, आप इसीलिए मैं बोल रही हूँ, एक बार भी करोगे उसी दिन तो हो जाएगा ना, जरूरी है 8 दिन लिखो, लिख लो तो ठीक है, नहीं लिखो तो उसी दिन का पोर्टल वहीं पे पहले से तैयारी करो, उसी दिन लिख के खत्म कर दो बस, है ना। अच्छा, जो पूरा सेंटेंस जैसे अभी आपने कहा है उनको कि बेटी और अपने लिए अलग नहीं लिखना, तो जो हम क्लब करके लिखेंगे उसमें तो पूरे परिवार
की जो प्रॉब्लम है वो लिखेंगे ना? नहीं नहीं, आप या पूरा एक परिवार को मत लाइए, अपना ही लिखिए केवल। मैं बार बार यही बोल रही हूँ, परिवार में जी खुशियां हैं ये लिखिए कि हम लोग सब मिलके बहुत इंजॉय कर रहे हैं और पूरा परिवार खुशी से परिपूर्ण है, ये ठीक है। पर उससे ज्यादा जी कि वो भी ठीक है, वो भी, उसको भी ये चाहिए, वो मिल गया है, ये नहीं, ये मत कीजिए। फिर बहुत मतलब देखिए, लालच क्या होता है, लालच में चले जाते तो कुछ भी नहीं मिलता है। और दूसरी सही बात, कह हो रहे हैं आप। जाएगा। क्या चाहता है ये भी नहीं मालूम। जी जैसे मैंने ठीक। एक परिवार का पूछा था, तो वो एक जने ना वो हमेशा लिखते थे मेरे हस्बैंड स्वस्थ हो रहे, मैं हो जाए, स्वस्थ हो जाए, मेरे स्वस्थ है। और उनके हस्बैंड चाहते ही नहीं थे स्वस्थ हो, वो चाहते थे मेरे को कोई पूछता नहीं है, मैं बीमार हूं तो सब पूछने आते हैं, मेरा केयर करते, नहीं तो कोई केयर नहीं करता, मैं अकेले घर में पड़ा रहता हूँ और मन नहीं लगता है। तो वो सब लिख क्या रहे हैं कि है ना मेरे हस्बैंड स्वस्थ हो, पर वो चाह ही नहीं रहे स्वस्थ होना। बाद में पता चला ये मैनिफेस्ट क्यों नहीं हो रहा, तब पता चला कि अरे वो चाहते ही नहीं है स्वस्थ होना। बोले अगर मैं स्वस्थ हो जाऊंगा तो ये लोग सब मुझे छोड़ के चलेंगे, मैं अकेला घर में पड़ा रहूंगा, मन भी नहीं लगता है और टाइम भी नहीं निकलता है। तो बोलिए अब क्या करें, अब कितनी छोटी बात, मतलब सोचिए, वो चाह ही नहीं रहे स्वस्थ होना, और आप रोज लिख रहे हैं उनके लिए कि वो स्वस्थ हो जाए, स्वस्थ हो जाए, तो आप अपना ही लिख ले, बहुत है। ठीक ठीक है, थैंक यू वेरी मच। यस फ्रेंड्स, अच्छी बात है। आप एक सेंटेंस में लिखिए ना कि माय फैमिली इज वेरी हैप्पी, बस हेल्दी एंड हैप्पी, सब आ गया उसमें, सब आ गया। है ना? हैप्पी। यस गायत्री जी। आवाज अनम्यूट करिए अपने को। 8 तारीख को 8 बजे 8 मिनट में लिखना है, सुबह में 8 बजे। तो लिखना है, लिख के रख लेंगे कि लिख लेंगे उसी समय? आपको उस समय तो लिखना ही होगा, तो आप पहले से लिख के रखेंगे भी तो उसको देख के लिख पाएंगे। उस समय अच्छा, उसको सोचेंगे मैंने क्या पहले लिखना, से, तो 8 मिनट ऐसे ही निकल जाएगा, सोचते ही रह जाएंगे, लिख नहीं पाएंगे। अच्छा लिख के रख लेंगे, उसी का फिर देख के लिख लेंगे। हाँ हाँ, ठीक है। बिल्कुल। तो मैंने 8 तारीख के फिर 8 दिन करेंगे कि 8 तारीख का सुबह शाम? आपका जैसा बनो, 8 तारीख को भी केवल कर सकते हैं, 8 दिन भी कर सकते हैं, जैसा आपका अंदर मैं से आवाज आए। 8 तारीख के सुबह शाम एक दिन कर सकते हैं। हाँ, वो भी कर और सकते हैं। मेरा बच्चा बहू एक एक दिन कर सकता है ना 8 तारीख को? हाँ, सबको ही कर सकते हैं, सबको बताइए, सबको ही कर सकते हैं। 8:08 में। 8 बजे ही, 8 बजे, 8:08 तक 8 मिनट विजुलाइज करना है। अच्छा, उसके पहले सब लिख लेंगे? नहीं, ठीक 8 बजे ही शुरू करेंगे लिखना भी। 8 बजे शुरू करेंगे? हाँ, अच्छा, तो मैंने 8 मिनट में हो जाना चाहिए ना, उसके बाद नहीं ना होना? नहीं उसके उसी के बाद भी अंदर हो अगर जाना आपका चाहिए? लंबा है तो चलेगा, तो कोई बात नहीं। विजुलाइज मिनिमम 8 मिनट आपको विजुलाइज करना है, मिनिमम, कम से कम 8 मिनट होना ही चाहिए। थैंक यू, थैंक यू, ठीक थैंक यू, थैंक है, हाँ, यू। थैंक यू। अंशु जी, फिर से कुछ पूछना आपको? इस कोई क्वेश्चन है आपका तो हाँ, प्लीज। बोलिए। ये मैं पूछ रही थी, 8 मिनट विजुलाइज करेंगे तो फिर लिखेंगे कितने बजे? वो आप तो लिखना उतना आठ शुरू करो मिनट ना, लिखने में विजुलाइज। कितना टाइम लगेगा, कोई लंबा चौड़ा तो लिखोगे नहीं, 2 लाइन 3 लाइन बस, तो 1 मिनट भी तो नहीं लगता लिखने में, 2 मिनट लगता है। आपको वो पूरा 8 मिनट ना ये विजुलाइज करना, आपको उसी में जीना है, आपको अपने सपने को ही देखना है, जीना है, खुशी मनाना है, और यूनिवर्स को धन्यवाद करना, वो 8 मिनट पूरा। मतलब पहले लिखना है फिर विजुलाइज करना है? हाँ, पहले लिखना है, फिर विजुलाइज करना है, फिर खुशी मनाना है, वाह मिल गया मुझे, यूनिवर्स थैंक यू, तुम मुझे इतना खुशी से भरपूर ये दिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने को भी अपने रिलेटिव्स को भी बताना है, मुझे ये मिला, बहुत मजा आ रहा है, मेरा जीवन चेंज हो गया। आप कुछ भी बोल सकते हो उस समय, है ना, खुशी से अपने लोग नाचते कूदते के इतना गले लगते किसी के, कुछ बोलते, तो वो आपको एक्सप्रेस करना अपनी खुशी की फीलिंग। यूनिवर्स आपकी बातें नहीं समझता, यूनिवर्स केवल खुशी और आनंद और जो आपके भाव होते हैं वही समझता है, समझ रहे हैं? तो पूरे भाव के साथ लिखे,
तो अपने आप ही आपका काम हो जाएगा। विजुलाइज करते हुए लिखें, वो भी कर सकते हैं। विजुलाइज करते हुए लिखे। हाँ, केवल ऐसे ही नहीं लिखे, भाव नहीं होगा और कुछ भी ऐसे ही लिख रहे तो कोई मतलब नहीं है ना। विजुलाइज करते हुए लिखे। अच्छा, एक क्वेश्चन आ रहा है, फिर हमारे सोल प्लान का क्या होगा? सीमा जी पूछ रही हैं ये। भी तो सोल प्लान के तहत ही है ना। हम लोग सोल प्लान जो करके आए हैं उसमें आगे कैसे बढ़े, उसमें आगे कैसे बढ़े। हम लोग अटक जाते हैं, सोल प्लान हम लोग करके कुछ और आते हैं, यहाँ आके हम लोग को तो याद नहीं क्या प्लान करके आए, अटक जाते हैं। तो यूनिवर्स हम लोग को समय समय पे ये मौका देता है वापस हम सोल प्लान पे आ जाएं और हम जीवन में उन्नति करके आगे बढ़ते जाएं और अपने इस जीवन को भी सार्थक बनाए, आगे वाले आने वाले जीवन को भी सार्थक बनाए, है ना। यस, ठीक है फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से आई थिंक क्लियर हो गया, और ये क्वेश्चन का आंसर बहुत ही बढ़िया था। ये भी तो हमारा सोल प्लान का हिस्सा है, तभी आपके हमारे मन में ये आ रहा है ना। तो चलेंगे अब हम नेक्स्ट अपना ध्यान के सेशन में, जहाँ हम जी एक का एक पोर्टल हैंड फिर के से। साथ ध्यान करेंगे। अच्छा, मंजू जी का अगेन क्वेश्चन आ रहा है कोई, बहुत शॉर्ट में मंजू जी। ध्यान बहुत लंबा है, फास्ट। हाँ मंजू जी बोलिए। मैम बस एक चीज पूछ रही थी कि इसको लिख के जलाना है या फिर रखे कुछ नहीं रहना है? करना, आप उठा के रख दीजिए, बस कहीं भी रख के भूल उठा के जाइए, रखना है। नेक्स्ट ईयर फिर ठीक है, खोलिएगा ठीक। सीधा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। ठीक है ना। हाँ। थैंक यू। एक क्वेश्चन चैट में और है, नीलम जी का क्वेश्चन था। हाँ, केवल हम विजुलाइज भी कर सकते हैं बिना विजुलाइज तो लिखे। करना ही है, बिना विजुलाइज तो कुछ मतलब ही नहीं है। विजुलाइज ही करना है कि आप क्या चाह रहे हो अपने जीवन से। हाँ, वो कह रहे हैं हम ना लिखे केवल विजुलाइज करें तो। हाँ कर सकते हो, पर इतना सॉलिड होना चाहिए कि उसमें कोई भी नेगेटिव थॉट्स नहीं आए उस समय। आपको इतना कॉन्फिडेंट है अपने में तो कर सकते हो। हाँ, वो समझी पर अपने स्टैंपिंग दिमाग होती है। को ना हम लोग सब कंट्रोल नहीं कर पाते कभी, इसीलिए मैंने लिखना कहा। लिखने पे फोकस होने से कभी फिर नेगेटिव पॉइंट्स हमारे दिमाग में नहीं आएंगे। यस, थैंक यू मंजू जी, सबका बहुत ही धैर्यता के साथ आपने आंसर किया। तो अब हम लोग चलेंगे फ्रेंड, जो यूट्यूब पर हैं वो दोबारा कुछ सेकंड बाद दोबारा ज्वाइन करें, क्योंकि एक छोटा सा पॉज आएगा और रीस्टार्ट करते हैं हम लाइव स्ट्रीम। थैंक यू मंजू जी, बहुत इलेबोरेटली Yes. आपने बहुत अच्छे से समझाया सभी कुछ। वी विल ऑल फॉलो दिस। थैंक यस, यू, थैंक यू। नेक्स्ट ईयर हम लोग सब बोलेंगे हमारे ये ड्रीम पूरे हुए, हमारे ये ड्रीम पूरे हुए। यस, वेलकम बैक फ्रेंड्स। अब हम चलते हैं 88 पोर्टल्स के एनर्जीज के साथ ध्यान करने, और ध्यान करवाएंगे हमें हमारी प्यारी मंजू खीरिया जी। यस मंजू जी, ओवर टू यू। आंखें बंद, सहजता से आंखें बंद करें, अपने हृदय पे ध्यान लेके जाएं और आती और जाती सांसों पे ध्यान, साथ ही हृदय पे ध्यान लेके जाएं। हृदय से हम धीरे धीरे नीचे उतरते हुए मूलाधार में, और मूलाधार से पृथ्वी माँ से कनेक्ट हो जाएं। पृथ्वी माँ से को धन्यवाद करते हुए वापस ऊपर आए और अपने हृदय से होते हुए विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्रधार और हायर सेल्फ से कनेक्ट हो जाएं। आज हमारा पूरा समय हायर सेल्फ से कनेक्ट होना बहुत जरूरी है, जिससे हमें नए विजडम का ज्ञान हो सके। तो इसलिए पूरा समय हम अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होंगे। और धीरे धीरे यूनिवर्स से भी कनेक्ट हो जाए।
हर सांस के साथ 8 पोर्टल से आती हुई वो दिव्य प्रकाश और दिव्य ऊर्जा हमारे अंदर प्रवाहित होती हुई पोर्टल इस पूर्णिमा से ही खुल चुका है और वहां की रोशनी, वहां से रोशनी और एनर्जी दोनों हमारे शरीर में प्रवेश करती हुई हमारे कण कण को दिव्य प्रकाश और दिव्य ऊर्जा से भरती जा रही है। हर आती हुई सांस ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा लिए, 888 की पोर्टल की ऊर्जा लिए, लॉयंस गेट की ऊर्जा लिए हमारे अंदर प्रवेश करती हुई फील करें इस दिव्य ऊर्जा को जो आपके सहस्त्रार से प्रवेश कर रही है। सारी लोअर एनर्जी जो है, कार्मिक ऊर्जा की एनर्जी जो है, उस सब को वो डाइल्यूट कर रही है और धरती माँ में भेजती जा रही है। और धीरे धीरे जितने भी कार्मिक फैक्टर्स हैं उससे आप मुक्त होते जा रहे हो। इस समय जीवन में कोई भी समस्या आपके जीवन में होगी, उस समस्या को एक बार याद करें और देखें कि ये एनर्जी, ये लाइट और ये ऊर्जा उसमें प्रवेश कर रही है। उस सिचुएशन में जिस लोगों से कनेक्टेड है उन लोगों में भी और आप में, और सिचुएशन में वो ऊर्जा समा रही है और धीरे धीरे उसको डाइल्यूट करके पृथ्वी में सारी नेगेटिव ऊर्जाएं समाती हुई सिचुएशन भी हील होती जा रही है और पूरी एनर्जी आपके शरीर में जो भी ऊर्जाएं हैं, पुराने संस्कार हो, पुराने पैटर्न्स हो, जमी हुई ऊर्जा हो, वो सब क्लीन हो रही है। सूर्य से आती हुई, सीरियंस से आती हुई, स्टार्स से आती हुई वो दिव्य ऊर्जा आपको, सतरंगी ऊर्जा, आपके पुराने जो रिपीटेटिव पैटर्न्स है, कई बार होते पुराने जो संस्कार होते बार बार रिपीट होते हैं, वो भी जो ऐसे रिपीटेटिव पैटर्न वाले जो संस्कार है वो भी रिलीज कर रही है और हर एक सेल और डीएनए को एक्टिवेट कर रही है। सारे मेरिडियंस हैं उसको भी क्लीन कर रही है। जितनी भी पेनफुल एनर्जी है जो हमारे मेरिडियंस में है, वो सारे मेरिडियन से पेनफुल ऊर्जाएं निकल रही है और रिलीज होकर धरती माँ में जाते हुए देखे। फिजिकल बॉडी पूरी तरह से क्लीन होता हुआ देखे, चमकता हुआ देखे कि प्रकाशित होते जा रहा है धीरे धीरे। फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी और इमोशनल बॉडी दोनों, तीनों क्लियर हो रहे हैं। हर एक सेल, हर एक डीएनए इस ऊर्जा से भरती जा रही है। अपने सहस्त्रार पे इन्फिनिटी का साइन बनाए, लेटा हुआ 8, और जैसे आप अपने सहस्त्रार में इन्फिनिटी का साइन बना रहे हैं, वैसे वैसे आपका लेफ्ट एंड राइट ब्रेन दोनों बैलेंस्ड हो रहा है। सारी दिव्य ऊर्जाएं आपके अंदर समाती हुई एक एक पेटल्स को खिलते हुए देखें और उसके अंदर जो भी नेगेटिव संस्कार या पुराने कष्टमय ऊर्जा है
वो सारी रिलीज हो रही है। आज्ञा चक्र में भी 8 बनाए, लेटा हुआ इन्फिनिटी साइन बनाए। जैसे इन्फिनिटी साइन बनाते हो, वहां जो भी आपका कार्मिक फैक्टर वो भी रिलीज हो रहा है, जो आपको बहुत कष्ट दे रहा है वो सब रिलीज होते हुए, और आपकी दोनों आंखें, दोनों नाक और दोनों कान और स्वस्थ, सुंदर और दिव्य प्रकाश से भर रहे हैं। आप अपने घर के ऊपर एक गोल्डन कलर का पिरामिड विजुलाइज करें कि आप उस गोल्डन कलर के पिरामिड के नीचे बैठे हो, और उसकी लाइट, जो एटेड पोर्टल की लाइट है, वो पिरामिड से होते हुए आपके अंदर आ रही है, जिसके कारण हीलिंग और फास्ट हो रही है। पिरामिड की ऊर्जा आपके आंखों के एक एक सेल को रीजनरेट कर रही है, कानों के एक एक सेल को रीजनरेट कर रही है, जिससे नाक, कान, मुंह सब और स्वस्थ होते जा रहे हैं, दांत भी और स्वस्थ होते जा रहे हैं। धीरे धीरे ये ऊर्जा को गले तक देखें, विशुद्धि चक्र में। विशुद्धि चक्र में भी आप इन्फिनिटी साइन बनाए, पूरा विशुद्धि चक्र स्वस्थ, सुंदर और ज्योतिर्मय होता हुआ आपको ज्ञान कराता हुआ कब बोलना है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, आपकी वाक शक्ति को बढ़ाता हुआ। ये दिव्य प्रकाश धीरे धीरे आपके पूरे गले के एक एक मेरिडियंस को, एक एक जो नर्व है उसको क्लीन कर रहा है। थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड सब पूर्ण स्वस्थ होते हुए, रीजनरेट होते हुए। धीरे धीरे दोनों शोल्डर पे भी देखें, और गले के नीचे और उतरते हुए हृदय चक्र तक पहुंचे। हृदय चक्र में इन्फिनिटी साइन बनाए। जैसे इन्फिनिटी साइन बनाते हैं, हमारा पूरा हृदय चक्र जागृत होता हुआ कंपैशन से भरता जा रहा है, लव एनर्जी से भरता जा रहा है। देखिए पूरी तरह से प्रेममय होते जा रहे हैं आप। आपका हृदय चक्र एक्सपैंड हो रहा है, और उसमें से प्रकाश निकल के चारों तरफ फैल रहा है। आप बहुत ही प्रेममय हो गए हैं, और कण कण में प्रेम की धारा बह रही है। अब आप अपने हृदय से लेकर आज्ञा चक्र तक सीधा खड़ा हुआ 8 बनाए, इन्फिनिटी साइन बनाए। हृदय का प्रेममय स्वरूप पूरे चेहरे तक, आज्ञा चक्र तक आते हुए, और आंखें, नाक, कान, मुंह सब लव एनर्जी से, कंपैशन एनर्जी से भरता जा रहा है। वो आपको और प्योरीफाई करता हुआ आपकी सोच को भी नई दिशा प्रदान करता हुआ, ब्रेन को भी बहुत ही सुंदर से एक्टिवेट करता हुआ, नए विचारों से भरता हुआ। कण कण आज्ञा चक्र से लेकर हृदय तक पूरा प्रेममय होता हुआ, और जहां प्रेम है वहां कोई नेगेटिविटी रह ही नहीं सकती। आपका अस्तित्व पूरी तरह से प्रेममय और स्वस्थ होता जा रहा है। धीरे धीरे और नीचे उतरे, मणिपुर चक्र,
72 लाख नाड़ियां स्वस्थ और ज्योतिर्मय होती हुई, सीरियन स्टार्स से आता हुआ प्रकाश पूरी तरह से आपके कण कण में समाता हुआ, एक एक सेल, एक एक डीएनए को एक्टिवेट करता हुआ, 72 लाख नाड़ियों को स्वस्थ करता हुआ, रीजनरेट करता हुआ, कंपैशन और लव एनर्जी से भरता हुआ। और नीचे उतरे स्वादिष्ठान चक्र में। स्वादिष्ठान चक्र में भी इंफिनिटी साइन बनाए। स्वादिष्ठान पूरी तरह से ज्योतिर्मय होता जा रहा है, प्रकाश से भरता जा रहा है, और वहां कोई भी कष्ट है, कोई भी स्टकअप एनर्जी है, वो सब रिलीज हो रही है, और आप धीरे धीरे गोल्डन प्रकाश से भरते जा रहे हो। किसी को गोल्डन दिखेगा, किसी को नीला दिख सकता है, किसी को व्हाइट भी दिखेगा, किसी को सिल्वर टाइप का भी दिख सकता है। सब हीलिंग एनर्जी है, वो पूरी तरह से आप हील हो रहे हो। एक एक हड्डी, एक एक रक्त वाहिनी, रक्त, सब जगह आप वो दिव्य प्रकाश और दिव्य ज्योति समाते हुए धीरे धीरे मूलाधार में प्रवेश करें। वहां भी इंफिनिटी साइन बनाए। जैसे ही आप इंफिनिटी साइन मूलाधार में बनाते हो, वहां कोई भी, चाहे पिछले जन्म का कोई डर हो, कोई भय हो, या इस जन्म से कनेक्टेड हो, वो सब रिलीज हो रहा है। सब धरती माँ में समाता हुआ। हमारे जो डीएनए, जो जंक थे, जिसमें एनर्जी नहीं था, वो भी अब एक्टिवेट हो रहे हैं। जंक डीएनए भी एक्टिवेट होते जा रहे हैं। हर एक सेल बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करने लगा है। फील करें इसे, वाइब्रेशन और बढ़ती जा रही है। एक एक अपने ऑर्गन को भी देखें कि हर एक ऑर्गन भी स्वस्थ होता हुआ, लंग्स, हार्ट, लीवर, पैनक्रियाज, उसमें भी इंफिनिटी साइन बनाते जाएं। किडनी, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, सेक्स ऑर्गन, सब में आप इंफिनिटी साइन बनाएं। धीरे धीरे नीचे घुटने तक आए, घुटनों में भी इंफिनिटी साइन बनाएं। घुटने भी स्वस्थ, एक एक सेल घुटने का स्वस्थ ज्योतिर्मय होता हुआ, रीजनरेट होता हुआ। विजुलाइज करें कि बहुत अच्छे से क्लीन हो गया है घुटने का एक एक सेल, और वो एक्टिवेट हो रहा है वहां पे ऊर्जा, और पूर्ण स्वस्थ होता हुआ। धीरे धीरे वापस बैक ऑफ द मूलाधार, मूलाधार के टिप पे जाएं, वहां से बैक पूरे स्पाइनल कॉर्ड को पे आप एक इंफिनिटी साइन बनाए। खड़ा बना सकते हैं, पूरा स्पाइनल कॉर्ड को खड़े इंफिनिटी साइन बनाए। 33 की 33 वर्टिब्रा पे एक साथ, मूलाधार से लेके बिंदु चक्र तक, मतलब आगे क्या बैक में एक इंफिनिटी साइन बनाए कि सारे जितने भी वर्टिब्रा है वो पूर्ण स्वस्थ हो गए हैं। और
इनफाइनाइट एनर्जी उसमें प्रवेश करके वहां जो जो रुकावटें हैं, जो जो कष्ट है, वो सब रिलीज कर रहे हैं और धरती माँ में समाते जा रहे हैं और पूरा वर्टिब्रा हमारा खिलता चला जा रहा है। धन्यवाद, मन ही मन धन्यवाद करते रहे सीरियन स्टार्स को, इस 888 पोर्टल को। अब आज्ञा चक्र में ध्यान लेके जाएं और अपने गोल को विजुलाइज करें। क्या चाहते हैं आप इस साल अपने जीवन से? सोचें, विजुलाइज करें। विजुलाइज करें कैसा लग रहा है जब आपका गोल पूरा हो रहा है, कितना मजा आ रहा है, आनंद कितना फील कर रहे हैं। पूरी तरह से खुशी मनाते हुए, खुशियों को फील करते हुए, जब कोई चीज मिलती है मन चाहे तो कितनी खुशी होती है, वाओ मजा आ गया आज तो, सुपर, थैंक यू यूनिवर्स, मुझे इतना सुंदर मेरा गोल मुझे मैं अचीव कर पाई, वाओ। खुशी से नाच रहे हो, कूद रहे हो, अपने फ्रेंड को बता रहे हो, अपने रिलेटिव्स को बता रहे हो, कितना सुंदर जीवन हो गया हमारा, वाओ। आनंदित, खुशी से परिपूर्ण, आनंद से परिपूर्ण, हर पल आनंद ही आनंद, वाह। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरे सभी गुरुओं को इतनी खुशियां देने के लिए, थैंक यू धरती माँ को जो हमेशा मुझे खुशियां ही खुशियां देती है, थैंक यू मेरी पूरी फैमिली को जो हमेशा खुशियों से परिपूर्ण रहता है, आनंद से परिपूर्ण रहता है, प्रेम से परिपूर्ण रहता है, थैंक यू, थैंक यू। अब हम आवाहन करेंगे महाअवतार बाबा जी का। महाअवतार बाबा जी, हैडा खान बाबा जी या नीम करोड़ी बाबा, इन सब का आह्वान करें। आज आप हमें सीरियन स्टार्स लेकर जाएं, प्रार्थना करें, बाबा जी, महाअवतार बाबा जी प्लीज कम, प्लीज कम, हमें सीरियन स्टार्स पे लेके जाएं। हम वहां की एनर्जी से एक होना चाहते हैं, आपकी ऊर्जा से एक होना चाहते हैं, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प अस। देखिए बाबा जी आप सबको लेकर जा रहे हैं, हम सीरियन स्टार्स पे पहुंच रहे हैं। सीरियन स्टार्स पे जो गेट है दोनों तरफ लाइन बना हुआ है और जो पिलर है उस पे इंफिनिटी साइन बना है, आप उसके नीचे से निकल रहे हो और वहां से होते हुए एक बहुत बड़े गोल्डन पिरामिड के जहां बना है उसके नीचे पहुंचे हो। हम सब गोलाकार में हाथ पकड़ के उसके नीचे बैठकर मेडिटेट कर रहे हैं। फील इट, फील इट। महाअवतार बाबा जी की ज्योति और शक्ति हमारे साथ, हैडा खान बाबा की ज्योति और शक्ति हमारे साथ। फील करें इन ऊर्जाओं को जो हमें प्राप्त हो रही है, हमारे कण कण में उनकी ऊर्जा बढ़ते हुए और साथ ही 888 पोर्टल की पूरी ऊर्जा हमारे अंदर समाती हुई। फील करें उस ऊर्जा को, जैसे जैसे ये ऊर्जा हमारे तक आ रही है हम और ज्यादा पवित्र, प्योरीफाई होते जा रहे हैं, क्रिस्टलाइन होते जा रहे हैं, हमारी एनर्जी बहुत हाई होती जा रही है, वाइब्रेशन बढ़ते जा रहा है। हमारे में अंदर में जो पुरानी ऊर्जाएं हैं सब रिलीज होकर बह रही हैं और हम नई ऊर्जाओं से, नई पोटेंशियल से भरते जा रहे हैं। धीरे धीरे हमारा शरीर का कण कण इल्यूमिनेट हो रहा है, फील करें इसे। वो ऊर्जा इतनी प्रकाश दे रही, इतनी ऊर्जा दे रही कि हम बहुत हाईली वाइब्रेट कर रहे हैं।
देखिए कौन से कलर की ऊर्जा आपको प्राप्त हो रही है, ब्लू, सिल्वर, वाइट, गोल्डन। जिस चीज को में जो भी अंग को नया चाहते हैं उसमें ध्यान लेके जाएं और उस ऊर्जा को बहने दे उसमें। आपका पैंक्रियाज पूर्ण स्वस्थ हो रहा है, आपका स्टमक पूर्ण स्वस्थ हो रहा है, आपकी आंखें ज्योतिर्मय और ज्योतिमय होती हुई, आपके बाल और घने होते हुए, स्वस्थ होते हुए, आपका पूरा शरीर स्वास्थ्य से परिपूर्ण। कितना आइडल वेट चाहते हैं वो भी देखें। थैंक यू बोले इस आइडल वेट के लिए। ये हीलिंग लाइट धीरे धीरे पूरे शरीर के कण कण में, आपके सभी शरीरों में को स्वस्थ करते हुए, पांचों शरीरों को पूर्णतः स्वस्थ करते हुए और सातों शरीरों को बैलेंस करते हुए फील करें। ये दिव्य कॉस्मिक ऊर्जा से आप पूरी तरह से भरते हुए, आपको करेज की एनर्जी, ब्रेव की एनर्जी, स्ट्रेंथ मिल रहा है। साथ में हर पल हर क्षण आपका वाइब्रेशन और बढ़ता हुआ। अब अपने हृदय और आज्ञा चक्र पे भाव करें कि आपके हृदय और आज्ञा चक्र से ये सारा प्रकाश पूरा बॉडी क्रिस्टलाइन होता हुआ, और ये प्रकाश और ऊर्जा आपके हृदय से और आज्ञा चक्र से होता हुआ धरती में प्रवेश करता हुआ, सबसे पहले गीसा पिरामिड पर जाता हुआ इजिप्ट में, और धीरे धीरे आपके हृदय से और आज्ञा से प्रकाश जितनी भी धरती में पिरामिड है उस पे समाती हुई, जो भी पत्री जी के द्वारा बनवाई हुई या जिसके द्वारा भी बनवाई, उन सभी पिरामिड में ये प्रकाश जाते हुए, और वहां से एक एक मनुष्य में, एक एक जीव जंतु पशु पक्षी में ये प्रकाश और ये ऊर्जा समाते हुए, लाइट और एनर्जी पूरी पृथ्वी में फैलते हुए, हर जीव, हर जंतु, हर पशु पक्षी स्वस्थ खुशी से परिपूर्ण होते जा रहे हैं, शांतिमय हो रहे हैं, प्रेममय हो रहे हैं। बहने दे अपने हृदय से प्रकाश और आज्ञा से प्रकाश पूरी पृथ्वी पर। पूरी पृथ्वी असेंड हो रही है। पृथ्वी के एक एक, पृथ्वी पर जीने वाले एक एक जीव जंतु पशु पक्षी मानव जाति असेंड हो रहे हैं। सभी नदी, झरने, तालाब, समुद्र, पहाड़, पर्वत, सब में ये एनर्जी जा रही है। कीट पतंग सब इस ऊर्जा को ग्रहण करते हुए बहुत ही प्रेममय, शांतिमय, आनंद से परिपूर्ण होते जा रहे हैं। सबके जीवन में खुशियां ही खुशियां। एक इन्फिनिटी साइन प्रकृति में बनाए। पूरी प्रकृति, पंच तत्व को ये एनर्जी मिल रही है, प्रकृति को ये एनर्जी मिल रही है, और सब में बदलाव आ रहा है। दिव्य ऊर्जा समाती जा रही है। फिर अब धरती माँ में भी ये एक इन्फिनिटी साइन बनाए। धरती माँ में जो भी स्टक अप एनर्जी है, पेनफुल एनर्जी है उसके अंदर, वो भी रिलीज हो रही है। सबका असेंशन हो रहा है। धरती माँ भी असेंड हो रही है। दिव्य प्रकाश से ओतप्रोत होती हुई धरती माँ धीरे धीरे देखिए आपके हृदय से प्रकाश निकल के और आज्ञा से प्रकाश निकल के पूरी धरती के चारों तरफ फैलता हुआ, और पूरी धरती वो प्रकाश से में बढ़ती जा रही है। चारों तरफ से प्रकाश धरती में बढ़ता जा रहा है। पूरी धरती माँ इल्यूमिनेट हो रही है।
आप माध्यम बन गए हो पूरी पृथ्वी में 88 पोर्टल और दिव्य प्रकाश, दिव्य ऊर्जा को फैलाने में। सभी पृथ्वीवासी जीव जंतु, कीट पतंग, नदी, पहाड़, जलचर, नभचर सब प्रेममय हो रहे हैं और सबका कल्याण हो रहा है। सब इस 88 पोर्टल, लॉइन गेट पोर्टल की कॉस्मिक एनर्जी से परिपूर्ण होते जा रहे हैं। हमें बाबा जी ने, महाअवतार बाबा जी ने, हैराखान बाबा जी ने यह अवसर प्रदान किया कि हम चैनल बन गए हैं ब्लेसिंग के। हमारे माध्यम से पूरी पृथ्वी में एक दिव्य बदलाव आता हुआ, सर्वत्र शांति का साम्राज्य, सर्वत्र प्रेम का साम्राज्य हमारे द्वारा धरती पर ये दिव्य ऊर्जा उतर रही है। अपने आप से कहें, हमें माध्यम बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद यूनिवर्स। सबकी खुशियों के लिए प्रार्थना करें, सबकी समृद्धियों के लिए प्रार्थना करें, सबके जीवन में प्रकाश भरे, ये प्रार्थना करें। सबको शांति मिले, सबको आनंद मिले। अपने पास महाअवतार बाबा जी या हैराखान बाबा जी खड़े देखें, उनका आशीर्वाद भरा हाथ आपके तरफ और उससे प्रकाश निकलता हुआ, आपका कण कण में प्रकाश फैलता हुआ, आप उस प्रकाश से पूरी तरह से आपका शरीर ज्योतिर्मय होता जा रहा है, क्रिस्टलाइड होता जा रहा है। सीरियस स्टार्स के मास्टर्स भी आपको मदद कर रहे हैं। चमत्कारिक ऊर्जा से आप बढ़ते चले जा रहे हो। पूरा शरीर इल्यूमिनेट करता हुआ महसूस करें। आपका कण कण प्रकाशमान होता जा रहा है। आपका स्वरूप सिर्फ और सिर्फ ज्योतिर्मय हो रह गया है। धीरे धीरे शरीर विलीन होता जा रहा है और आप प्रकाश के रूप में बदल चुके हो। अब आप ज्योति स्वरूप हो और पूरे ब्रह्मांड में फैलते जा रहे हो। अपनी इस दिव्यता को अनुभव करें, वननेस को अनुभव करें ब्रह्मांड के साथ। अपने अस्तित्व को मिटता देखें। सिर्फ और सिर्फ प्रकाश पूरे ब्रह्मांड में। आप ही ब्रह्मांड हो, ब्रह्मांड ही आप हो। अपने इस स्वरूप को अपने मन में बैठा लें और धन्यवाद करें इस दिव्य स्वरूप को अपने, जो आज आपको बहुत खुशी दे रहा है, बहुत प्रेम से भर रहा है। धन्यवाद करें इस 888 पोर्टल को। धन्यवाद करें महाअवतार बाबा जी को। पर उससे पहले सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, कीट पतंग, नभचर, जलचर, साथ में मानव जाति आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। इस दिव्य प्रकाश जो आपके द्वारा इस धरती पे उतर रहा है, उसके लिए वो प्राप्त कर रहे हैं जो भी प्रकाश, उसके कारण वो सब आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, आपको बहुत ब्लेस कर रहे हैं। प्रकृति भी आपको ब्लेस कर रही है और धरती माँ भी ब्लेस कर रही है। फील करें, इस ब्लेसिंग को रिसीव करें दोनों हाथों से, मन से धन्यवाद कहते हुए इस उनकी सभी ब्लेसिंग को रिसीव करें।
कुछ देर और इसी अवस्था में, कुछ क्षण और दिव्य प्रकाश, दिव्य ज्योति की इसी अवस्था में आपके हृदय से अब ये प्रकाश धीरे धीरे आपके जो घर में जो पिरामिड है था, गोल्डन पिरामिड है, उसमें भी जाते हुए और वहां से पूरे घर के कण कण में भी ये प्रकाश फैलते हुए और घर के समस्त लोगों में भी ये प्रकाश की ऊर्जा और प्रेम की ऊर्जा भर चुकी है। सब बहुत ही प्रेममय हो गए हैं। पूरा परिवार प्रेम की ऊर्जा से भर चुका है, खुशियों से भर चुका है। फील करें। अब आपके लौटने का समय आ गया है। महाअवतार बाबा जी वापस आपको लेकर उस 8-8 पोर्टल के गेट से होते हुए इन्फिनिटी साइन के नीचे से आप निकल रहे हो, आपके कमरे तक लाते हुए हैडा खान बाबा और महाअवतार बाबा जी को धन्यवाद करें कि आज उनकी दिव्य ऊर्जा आपके जीवन में बहुत बदलाव लाई। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका पूरा विश पूरा किया, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और भी जो भी मास्टर्स हमारे साथ आज जुड़े, सीरियन मास्टर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी ऊर्जाओं को बहुत धन्यवाद देते हुए धीरे धीरे वापस लौटे। थैंक यू 888 का पोर्टल, थैंक यू लायंस गेट पोर्टल, थैंक यू महाअवतार बाबा जी, थैंक यू हैडा खान बाबा जी, थैंक यू पृथ्वी माँ, थैंक यू ये शरीर जिसके कारण आज हम ध्यान कर पाए, थैंक यू आप सब जिसके कारण हम एक साथ धरती पर नई ऊर्जा को उतार पाए। बहुत धन्यवाद के साथ धीरे धीरे हृदय पर हाथ रखें और एक बार धरती माँ में प्रवेश करते हुए अपनी चेतना को, जो भी एक्सेस ऊर्जाएं धरती में माँ को समर्पण करें। धरती माँ हमें फिर से बैलेंस करो, सेंटर्ड करो और ग्राउंडेड करो। प्रार्थना, पूरी तरह से आप ग्राउंडेड हो गए हो, सेंटर्ड हो गए हो, बैलेंस्ड हो गए और धीरे धीरे वापस उठे, अपने हृदय तक आए। खुद को भी धन्यवाद देते हुए, हाथों को रगड़ते हुए, बहुत ही प्रेम भाव से, ग्रेटिट्यूड के भाव से भरे आंखों पर रखें और आंखों को हथेलियों के बीच खोल दें। बहुत ग्रेटिट्यूड के साथ धीरे धीरे वापस आए। यस, जल को भी धन्यवाद देते हुए ग्रहण करें। थैंक यू, यस, थैंक यू मंजू जी, बहुत बहुत आनंद आया। सच में आपने माध्यम बना दिया हमें एनर्जी सेंड करने का। इतना सुंदर अवसर मिला हमें। यस, हम भी एनर्जीज अपनी भेज सके धरती माता को, प्रकृति माता को, सभी जीव जंतुओं को, जीवों को। बहुत सुखद अनुभव। थैंक यू। कैसा लग रहा है? एनर्जी लग रही है, यस, रोशनी फील हो रही है। रोशनी फील हो रही है, एक अंदर हैप्पीनेस भी है। यस, जब देते हैं तो खुशियां अपार आती है। बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। यस फ्रेंड, कोई कुछ कहना चाहेगा? यस फ्रेंड जी।
प्रज्ञा जी नमस्कार। नमस्कार। मैं मंजू जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। बहुत ही अच्छा उन्होंने जानकारी दी और साथ ही कैसी आवाज हो रही है? ये ठीक है, ठीक है। हाँ ठीक आ रही है, बहुत अच्छा। और ध्यान भी बहुत अच्छा कराया। खास तौर से जैसा कि आपने अभी बताया ना कि बहुत खुशी हुई। क्या आवाज को क्या हो रहा था? आपको कर रही है, आपको एक निकालना होगा। आपके इतने 2 इंस्ट्रूमेंट हाँ, यूज कर रहे हैं, हाँ, 2 फोन है आपके? हाँ नहीं, एक बंद ही करो। फोन है। चलो फिर हाँ अब क्लियर है। अब ठीक है। हाँ हाँ अब क्लियर है। हाँ। तो इको मैं यही करना। कहना चाह रही थी कि जो खुशी की बात जो आप बोल रहे थे ना। अच्छा एक मिनट, हाँ मैं इसको बंद कर दूं क्या? मैं बोल दूं? हाँ जी वंदना जी बोलिए तब तक आप। हाँ वो सरला जी का भी हो गया क्लियर। हाँ बोलिए। आवाज अनम्यूट करना होगा आपको। यस, अब बोले। आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है। हाँ जी, आ रहे अब। जी। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रही थी कि जो खुशी की बात आपने कही थी ना, कि जो पहले भी आपने बताया था कि 8:08 पे हम्म, यस, थैंक यू साधना जी। थैंक यू जी। थैंक यू कमला जी। ये कहना चाह रही हूँ। हाँ, बहुत अच्छा लगा। और मजेदार बात यह है कि मतलब जैसे कि प्रज्ञा जी ने बोला कि एक सेंटेंस में लिख दो भाई, वो चीज बहुत अच्छी लगी कि भाई बाकी, क्योंकि देखिए दिमाग में तो होता ही है कहने के लिए कुछ भी कहिए, परिवार के सदस्यों की जो खुशियां हैं वो दिमाग में रहती तो हैं। हाँ, अब हम उन्हें लिखें या नहीं लिखें वो बात अलग है। तो अगर सबकी मिलके, क्योंकि सब खुश होंगे हम भी खुश होंगे वाली बात है। तो बिल्कुल। एक ये सेंटेंस मुझे बहुत अच्छा लगा, और इतना सिंपल है और इतना लिखने में भी सिंपल रहेगा, और बार बार वहां पे ध्यान में भी आएगा। ये बहुत बढ़िया बात हुई। तो कुल मिला के जो ओवरऑल एक्सपीरियंस आज का रहा वो बहुत ही अच्छा और प्रभावपूर्ण रहा। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। थैंक यू थैंक यू। हाँ वंदना जी बोलिए। अनम्यूट करें वंदना जी अपने को। हेलो दीदी, आत्मवंदन। आत्मवंदन। आत्मन। दीदी इतनी जोर जोर की वाइब्रेशन है पूरे शरीर में, सर से पांव तक। ऐसा एंजॉय लग रहा नीचे गिर जाऊंगी। हाँ हाँ। एंजॉय कीजिए। हाँ। महाअवतार बाबा जी आएंगे तो वो वाइब्रेशन लेके ही आएंगे भाई। हाँ हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद मंजू जी, बहुत बहुत थैंक आभार यू आपका। बहुत थैंक यू। एनर्जी थी और बहुत प्रकाश भी था। बहुत अच्छा ध्यान कराया आपने, वंडरफुल। बहुत अच्छा ध्यान। और सब कुछ हंसते हंसते करा देती हैं, इतना कुछ देती हैं हम सबको। आप भी हमेशा खुश रहें। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। यस यस अंशु जी, अनम्यूट करें। बहुत 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 धन्यवाद, बहुत अच्छा ध्यान था। मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। मैं अक्सर, मैंने जब भी देखा है, मैं लाइव करती हूँ तो मैं आधा तो ध्यान मुझे पता रहता है, आधा ध्यान में मैं सो जाती हूँ क्या, पता ही नहीं रहता मुझे। जब तक मंजू जी ने सब अंगों पे इनफाइनाइट का सीन बनवाई तब तक मुझे पता था। तो जब जैसी ध्यान खत्म हो मैं वापस अवेयर हो गई, मैं वापस आ गई। कोई बात तो नहीं, वो एक्चुअली मुझे आपका सबकॉन्शियस माइंड सब सुनता है।
तो आप सो भी जाते हो या आपको थोड़ा नींद या जो भी लग रहा होगा, तभी भी आप जैसे ही बोलते हैं अपने खत्म हो जाता है और अपने बोलते हैं वापस लौट आओ, तो आप लौट के आते हो। इसका मतलब आपका सबकॉन्शियस माइंड सब सुन रहा है, तो कोई परवाह मत कीजिए, सब आपके अंदर जा रहा है। लेकिन हमेशा ही ऐसा होता है धीरे हमेशा धीरे ही क्या होता है ना, मैं चेतना का स्तर हाई हो जाएगा तो फिर नहीं होगा, फिर नींद नहीं आएगा। जैसे जैसे आप ओके मेडिटेशन करते रहेंगे ना, वैसे वैसे चेतना का स्तर उठते ही जाएगा, उसके बाद आपको नींद नहीं आएगी, उसके बाद आपको हमेशा जागृत अवस्था में रहेगी। थैंक यू सो मच, बहुत ही बढ़िया, थैंक थैंक यू। थैंक यू फ्रेंड्स। तो Yes. बहुत आनंद आया आज 88 पोर्टल, लकीली हमको ये मिल गया है ना। यस। सच वी आर वेरी मतलब सौभाग्यशाली, और साथ में ध्यान करने को भी मिला। तो अब हम जो हमारी रिकॉर्डिंग है हम 88 को लगा करके भी कर सकते हैं दोबारा, और बिल्कुल। जो भी करना चाहे कर सकते हैं, आप भी जितनी बार चाहें करें, और 8 को तो जरूर ही कर लें, तो बहुत बेनिफिट मिलेंगे आपको। इस इंदु जी कुछ कहना चाह रहे हैं? यस, जैसे सभी कह रहे हैं, बिल्कुल मैं सभी से सहमत हूँ कि इतनी एनर्जीज थी कि मैं तो बात तक भी बिल्कुल ऐसे ही, मतलब बहुत ही ज्यादा एनर्जीज, और बहुत अच्छा ध्यान हुआ। और दोबारा भी जरूर करेंगे, मुझे तो लग रहा है 8th को दोबारा ये वाला करना चाहिए, है बिल्कुल ना। बिल्कुल, सुबह बिल्कुल ये शाम वाला बिल्कुल एक बार करना, लगा के 8 को तो, तो करना ही हाँ जी, चाहिए। 8th को ये वाला जो हमने करा है उसको जरूर करें एक दोनों बार टाइम फिर से। लाभ लें, यस। सुबह के 8 और रात, क्योंकि अब देखिए 888 हो गया, 3 बार 8 आ गया ना अभी। हम्म। 2024 भी 80 हो गया। यस। सो थैंक यू मंजू जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड थैंक हम यू। Yes. सब के बीच आने के लिए, और इतना अच्छा ध्यान, इतना अच्छा ज्ञान सब कुछ देने के लिए। धन्यवाद। थैंक यस, यू। थैंक यू जी, सभी की तरफ से और मेरी तरफ से आपका बहुत बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ। थैंक्स, बहुत सारा, इतना बड़ा थैंक्स, और बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा hug और थैंक प्यार। यू। यस। और आप हमेशा खुश रहें ऐसे ही। वाह सच्चा आशीर्वाद हो ही नहीं सकता। ब्लेसिंग और नहीं हो सकती। थैंक यू इंदिरा जी। यस फ्रेंड्स, तो हम फिर हम हाँ, सभी खुश रहे, सारा परिवार आत्म जागृति का बिल्कुल इस तरह बिल्कुल ही हंसता बिल्कुल। मुस्कुराता सब प्रेममय खुशियों हो, से भरा सबके रहे जीवन में हमेशा। 8-8 की पोर्टल जो है उसकी एनर्जी इतनी बहे कि जो भी कुछ भी अगर 19-20 है वो सब बहकर निकल जाए। तथास्तु ऐसे ही हो। तथास्तु। है ना। यस, यस, विमला जी विमला का जी भी का, हैंड रेज है। हाँ जी विमला जी। विमला जी अनम्यूट करें अपने को प्लीज। मैडम फिर इतनी सारी खुशियों में एक भजन हो जाए ना शिव का। हाँ, ओम सुनाई। नमः शिवाय। हाँ सुनाइए सुनाइए सुनाइए। आप शुरू करें ना मैडम, आज तो आपके मुंह से बहुत अच्छा लगेगा। नहीं नहीं, आप शुरू करें, कौन सा भजन? बोलिए, शिव के इतने सारे भजन हैं। अब एकदम तुरंत बोलने से नहीं ध्यान आता ना, आप बोले। शिव शाम्ब सदा शिव, शाम्ब सदा शिव, हर शंभु शाम्ब शाम्ब सदा शिव, शिव शाम्ब सदा श्याम सदा शिव, शिव। शाम्ब सदा शिव, हरे शंभो। हे योगेश्वर, हे योगेश्वर, हे योगेश्वर, हरे शंभो। हे हे योगेश्वर, योगेश्वर, हे हे योगेश्वर, हे योगेश्वर, हे योगेश्वर, हरे योगेश्वर, हरि शंभो। श्याम। शाम्ब सदा शिव, शाम्ब सदा शिव, शाम्ब सदा शिव, हरे शंभो। शाम्ब सदा शिव, शाम्ब सदा शिव, शाम्ब सदा शिव, हर शंभो। हे करुणाकर, हे हे करुणा करे, हे करुणा करे, हरे शंभो। हे करुणा
करुणा करे, हे करुणा करे हरे शंभो। शांब सदा शिव, शांब सदा शिव, शांब सदा शिव हरे शंभो। शंभो 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 शंभो। शांब सदा शिव, शांब सदा शिव, शांब सदा शिव हरे शंभो। हे गिरजावर, हे गिरजावर, हे गिरजावर, गिरजावरी हरे शंभो। हे गिरजावरे, हे गिरजावरे, हे गिरजावरे हरे शंभो। शांब सदा शिव, शांब सदा शिव, शांब सदा शिव हरे शंभो। ये आप लोग सबको आता है, ये सिंपल सा 2 लाइन गाइए। शिवा शिवाय नमः ओम, शिवाय नमः ओम, शिवाय नमः ओम नमः शिवाय, 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 शिवाय नमः ओम, शिवाय नमः ओम, शिवाय नमः ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः ओम, शिवाय नमः ओम, शिवाय नमः ओम नमः शिवाय, 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 शिवाय नमः ओम, शिवाय नमः ओम, शिवाय नमः ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच। बहुत हर बढ़िया। हर देव, हर हर महादेव, हर 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 महादेव, महादेव, हर 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 महादेव। महादेव। यस, बहुत सुंदर, आनंद आ गया। एक का पोर्टल संपूर्ण सबको मिल गया, जो सबने मांगा। आज से ही खुल गया, आज से ही खुलना शुरू हो बिल्कुल गया। बिल्कुल। अरे हम तो आज से सेलिब्रेट कर लिया आपने। सेलिब्रेट हो गया। यस, थैंक यू विमला जी, थैंक यू वंस अगेन। यस फ्रेंड्स, तो अब हम एक बार फिर सबकी तरफ से आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं फ्रेंड्स। और